Yes, sixth class. In our previous video lecture, we have covered up to this chart of the minerals, right? So today we are going to start with the water. ठीक है. अब बेटा वाटर की अगर हम लोग बात करें तो हमें पता है कि जो वाटर है दैट इज टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो 70% बॉडी होती है, बॉडी का जो वेट है दैट इज ड्यू टू द वाटर। अब वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेटा बॉडी के लिए, लेट्स डिस्कस इट। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, देन सर्कुलेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन, हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सो रहे हैं, चल रहे हैं, मूवमेंट कर, व्हाटएवर जो भी है बेटा, जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। सो इन सब के जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी सेल्स के थ्रू होती हैं। तो इन रिएक्शंस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प टू रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन फ्रॉम आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी से बेटा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी इसका इंपॉर्टेंस रहती है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। बिकॉज डॉक्टर कहता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो और टाइम टू टाइम पानी पीते रहो। क्यों? इससे बेटा हमें यूरिन ज़्यादा आएगा, पेशाब ज़्यादा आएगा, और फिर जो हमारी बॉडी के अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे वो भी इसके अंदर डिजॉल्व होके एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, राइट। After that, blood contains a large amount of water. Because of this, blood is able to circulate in arteries and veins, transport oxygen, carbon dioxide, nutrients, hormones, मिनरल्स, ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि ब्लड के अंदर भी बेटा वाटर की क्वांटिटी अच्छी रहती है, अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज अगर अच्छे से होगी बेटा तो हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन बनी रहेगी। और हमें ये भी पता है कि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें बेटा हमारी एक ऑर्गन से नेक्स्ट ऑर्गन तक पहुंचती है वो सारी की सारी ब्लड के थ्रू पहुंचती है। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस एक्सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बॉडी के अंदर जो भी अदर केमिकल्स हैं वो भी वाटर के अंदर डिजॉल्व होके, सॉल्युबल होके, लिक्विड फॉर्म में होके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। Then the fourth one point, water helps in maintaining the uniform body temperature by distributing the heat. अब बेटा जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके चलता है, ठीक है। बिकॉज अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे, टाइम टू टाइम पानी पिएंगे, तो हमारी बॉडी से जो हीट है, ठीक है, वो ख़त्म होगी, धीरे धीरे रिलीज आउट होगी। देखो गर्मियों के दिनों में बेटा हमारी बॉडी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, राइट, बिकॉज गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, ठीक है, मुंह जल्दी सूख जाता है, ड्राइनेस जल्दी आ जाती है, तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ता है क्योंकि गर्मियों के कारण बेटा। नेक्स्ट वही बात कही जा रही है जो मैं आपको ऑलरेडी बोल दिया कि गर्मियों के दिनों में पसीना ज़्यादा निकलता है, इवेपोरेशन हो जाती है स्किन से वाटर की, तो इसीलिए हमें जो पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मैंने जो यहाँ पे जो लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को एक्सप्लेन आउट में कर रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमें बोला क्या गया, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू द लिटरेचर। लिटरेचर में बेटा एक एक वर्ड और एक एक मीनिंग का बताया जाता है, बट हियर आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट दिस वन थिंग। तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस के रिगार्डिंग वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो रफेज। रफेज को भी आपको मैं डायरेक्टली समझा देता हूँ। रफेज बेसिकली बेटा हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, या जो सीरियल्स वगैरह जैसे आपके व्हीट, मेज, राइस, जवार, बाजरा, इन सब के अंदर बेटा ये डाइटरी फाइबर्स होते हैं जिसको हम लोग रफेज का नाम भी देते हैं, ठीक है। और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं ये डाइटरी फाइबर्स, डाइजेस्ट नहीं होते हैं, व्हाट दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर बॉवल मूवमेंट। बॉवल मूवमेंट मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो स्वेलोइंग हुआ फूड, डाइजेस्ट हुआ फूड और एब्जॉर्ब हुआ फूड तो कंप्लीटली चला जाता है बॉडी में, और लेकिन जो अनएब्जॉर्ब फूड और अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए डाइटरी फाइबर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। बिकॉज अगर जितने अच्छे से डाइटरी फाइबर्स हम लेंगे तो जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से उतना ही नॉर्मली निकलेगा, हमें कब्ज नहीं होगी। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ लास्ट में कि मूवमेंट एंड प्रिवेंट्स कंस्टिपेशन। कंस्टिपेशन मतलब कब्ज। हमें जो रफेज होती है वो किससे प्रोटेक्ट करके रखती है? कंस्टिपेशन से, ठीक है, कब्ज से हमें प्रोटेक्ट करके रखती है। रफेज जो होती है, डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं हमें वो कब्ज से बचा के रखते हैं। कंस्टिपेशन का मतलब कब्ज होता है, राइट।
नेक्स्ट विद योर मिनरल डेफिशिएंसीज, ठीक है। सो यहाँ पे बेटा कंप्लीटली हमें ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको कंप्लीटली करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ से मिनरल डेफिशिएंसीज का रहता है और इनसे होने वाले जो डिजीज़ है उनके बारे में आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ। अब मिनरल्स भी हम लोग सारे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे 2 से 3 मिनरल्स की डेफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज सोर्सेज तो हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे। सो 1 बाय 1 इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन आ रहा है कैल्शियम डेफिशिएंसी। अब बेटा जो कैल्शियम होता है, द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज मच मोर इन ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, कि बेटा कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो छोटे बच्चे होते हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ठीक है, या जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ होती है, ठीक है, जब बच्चा अपनी माँ से ही दूध पी रहा होता है। सो अब बेटा ये हमारे बोन और टीथ फॉर्मेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू डेफिशिएंसी बिकम वीक एंड फ्रेजाइल, हमारी जो हड्डी होती है बहुत कमज़ोर होती हैं और एकदम से टूट सकती हैं अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए किसकी, आयरन की, सॉरी कैल्शियम की। A large amount of 94% of calcium used to develop bones and teeth in our body, हमारी बॉडी में ज़्यादातर कहाँ पे बेटा यूज़ होती है कैल्शियम, बोन और टीथ की डेवलपमेंट में। जो ब्लड मसल्स एंड नर्व्स आल्सो यूज स्मॉल क्वांटिटी। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डाइट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स फैल्टी एंड क्रैम्पी पेन में फेल्ट इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। कहता है हमारे ब्लड मसल्स के लिए और नर्व्स के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम ना लें तो हमारी बॉडी के अंदर जो दर्द होने शुरू हो जाते हैं, फॉल्टी एंड क्रैम्पी पेन्स, ठीक है, मतलब दर्द होना शुरू हो जाता है हमारे बॉडीज़ के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और जो हमारा हार्ट है वो भी कंप्लीटली अच्छे से नहीं बीट अप कर सकता, धड़क सकता है, ठीक है। सो इसकी वजह से बहुत सारी और भी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स वीक पड़ जाते हैं हमारे। देन द लास्ट वन लाइन, टूथ डीके एंड जनरल इरेबिलिटी आर अदर सिम्टम्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी, कि बेसिकली बेटा हमारे दांत भी टूट सकते हैं, उनके अंदर कीड़े लग जाएंगे अगर हमारी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगी, राइट। नेक्स्ट विद phosphorus deficiency. Phosphorus along with calcium is needed for proper development of nerve cells. Bone and teeth is also essential for digestion of carbohydrates and fats. अब फॉस्फोरस बेटा कैल्शियम के साथ साथ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नर्व्स के लिए, हमारी बोन्स और टीथ के लिए, ठीक है। और ये हमें सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से, ठीक है। उनकी डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करता है। लॉस ऑफ वेट, रिटार्डेड ग्रोथ, जर्नल वीकनेस अकर ड्यू टू द आयरन एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी। अगर बेटा हमारी बॉडी के अंदर कमी हो जाए आयरन और फॉस्फोरस की तो कौन सा डिजीज़ होता है बेटा, हमें हमारा वेट के अंदर लॉस आना शुरू हो जाएगा, हमारी ग्रोथ छोटी रह जाएगी, बॉडी के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट विद आयरन डेफिशिएंसी। Iron is an essential element for the formation of hemoglobin of red blood cells, which plays an important role in the transport of oxygen. अब आयरन बेटा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर्पज़ के लिए, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आरबीसीज के अंदर, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है वो बेटा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारी बॉडी के अंदर। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमें एक डिजीज़ हो जाता है जिसका क्या नाम है, एनीमिया। और इस डिजीज़ के कारण क्या क्या होता है ये नेक्स्ट लाइंस में लिखा हुआ है। एन एनीमिक पर्सन अपीयर्स पेल एंड वीक, द बॉडी शो फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट, वाइटनिंग ऑफ नेल्स एंड स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। कि बेटा हमारी जो बॉडी है उसमें थकावट आना शुरू हो जाएगी, फटीग का मतलब होता है थकावट आना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगेगी, नेल्स वाला जो पोर्शन है बेटा हमारा हल्का सा पिंकिश होता है वो बिल्कुल वाइटिश हो जाएगा, हमारे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाएंगे थोड़े थोड़े करके, राइट। नेक्स्ट वीडियो, आयोडीन डेफिशिएंसी। अब हम लोग आयरन डेफिशिएंसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि सॉरी आयोडीन की डेफिशिएंसी के बारे में। इसकी वजह से बेटा एक डिजीज़ हो जाता है जिसका नाम है गोइटर। आप देख सकते हो यहाँ बेटा ये बच्चे की फोटो यहाँ पे आपको दिखाई गई है, और इसके अंदर देखो बेटा इसका जो गले वाला पोर्शन है वो कितना ज़्यादा सूजा हुआ है, वो स्वेलअप हो चुका है। और ये डिजीज़ कौन सा है, गोइटर। किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ थायरॉक्सिन। ये एक बेटा हार्मोन, एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं बायोकेमिकल उनको चलाने में हेल्पफुल होता है,
राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा, ए पर्सन गोइटर शो स्वेलिंग इन नेक रीजन, आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यूरिंग फीटल स्टेज लीड टू मेंटल रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन ग्रोथ लेटर लाइफ। कहता है अगर फीटल स्टेज, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, अगर उसको प्रॉपर वे में आयोडीन ना मिले तो बाद में बेटा उसकी जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी रुक जाती है। उसका जो मेंटल लेवल होता है वो भी, उसका जो दिमाग है वो भी प्रॉपर ग्रो नहीं करता है। मेंटल मतलब ग्रोथ मतलब जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाता है। इट इज़ नॉट प्रिवेलेंट अमंग द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन एज दे गेट आयोडीन फ्रॉम द सी food they eat. Deficiency of iodine is common in mountainous regions where the soil and water are poor in iodine. आगे कह रहा है कि बेसिकली बेटा अगर आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है वो जो सी एरिया मतलब जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बेटा वहाँ पे जो सी फूड होता है वहाँ पे काफ़ी सारी फॉर्म में आयोडीन प्रेजेंट होती है। बट आयोडीन की कमी हमें कहाँ पे ज़्यादा मिलती है? माउंटेनियस रीजन पे, राइट। लिखा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉमन इन माउंटेनियस रीजन वेयर द सॉइल एंड वाटर आर पुअर इन आयोडीन, क्योंकि वहाँ के पानी और हवा में जो बेटा आपका आयोडीन होता है वो पुअर होता है, वहाँ पे अच्छे में से प्रेजेंट नहीं होता है, राइट। सो बेसिकली इसलिए बेटा हम लोगों को प्रॉपर वे में आयोडाइज साल्ट लेना चाहिए, और हमें कोई ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल पिंच, हमें बिल्कुल सुई की नोक की तरह बिल्कुल थोड़ी सी आयोडीन की ज़रूरत होती है एक दिन में, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, राइट। और सबसे ज़्यादा जो आयोडीन हमें मिलती है वो नमक से मिलती है। सो हमें इतनी ज़्यादा, अगर हम लोगों को दिन में, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक सुई की नोक की तरह बिल्कुल जो टिप होती है सुई की, उतनी सी आयोडीन की ज़रूरत होती है, कोई ज़्यादा नहीं होती। ओके, यस। नेक्स्ट वीडियो, यस, व्हाट शुड वी ईट? द टर्म डाइट रेफर टू द फूड ईटन बाय द ह्यूमन बींग्स। बेटा हम लोगों को डाइट का मतलब, हाँ जी इसकी तो डाइट बहुत स्ट्रांग है या इसकी तो डाइट बहुत अच्छी है, कैसे? ठीक है, डाइट मतलब जो खाना बेटा हम लोग खाते हैं। A balanced diet consists of all the nutrients which are important for proper growth and development of body. This is the definition. Please underline it. कि एक बैलेंस्ड डाइट एक ऐसा फूड जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हों और वो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। फूड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क। एवरीबडी नो कि हमें फूड की ज़रूरत है अपने सर्वाइव होने के लिए, काम करने के लिए, राइट। और हमें कहाँ से मिलेगा? ये न्यूट्रिएंट्स से मिलता है। और ये न्यूट्रिएंट्स क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फॉर रिप्रोडक्शन। कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमारी ग्रोथ, हमारी इंजरी अगर हमें हो रही है तो अपने आप हील अप हो जा रही है, हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनदर प्रोसेस चल रहे हैं उन सब के लिए फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी। Food also protects our body against infections. Energy obtained from the food is also needed for all the metabolic activity of the body like respiration, circulation and digestion. आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि बॉडी के अंदर जितनी भी ये प्रोसेस चल रही है जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, इन सब प्रोसेस के लिए हमें फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ए बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। अब ये जो बैलेंस डाइट होती है बेटा ये वेजिटेरियन भी होती है और नॉन वेजिटेरियन भी होती है। कुछ लोग ओनली वेजिटेरियंस फूड खाते हैं, वो मीट, फिश या एग वगैरह नहीं लेते, पर लेकिन कुछ लोग मीट, फिश और एग साथ में लेना पसंद करते हैं। तो डाइट दोनों की बेटा कॉमन है, बैलेंस डाइट दोनों में आती है। सो बैलेंस डाइट बेसिकली अब ये है क्या? ए बैलेंस सिंपल मील इज मोर नरिशिंग देन इम्बैलेंस ग्रीसी और जंक फूड। कहते हैं कि जो बैलेंस, अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं ना तो हमारे लिए बहुत अच्छा है वो, ठीक है। अगर हम लोगों को जो जंक फूड है, फास्ट फूड है या हाईली जो क्या कहते हैं उसको ऑयल्ड फूड होता है, हाईली ऑयल्ड फूड, ठीक है, उस फूड से हमें जो नॉर्मल फूड लेना अच्छा रहता है हमारी बॉडी के लिए। डीप फ्राइड फूड, ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी हमारी बॉडी के जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसको ख़त्म कर देती है। ऑयली एंड स्पाइसी फूड में यहाँ पे गुड टेस्ट, कि बेटा ज़्यादा तेल वाला या ज़्यादा मसाले वाले फूड का टेस्ट तो अच्छा होता है बट उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं प्रेजेंट होते हैं। स्टेल एंड रोटन फूड, खराब हुआ और सड़ा हुआ, ठीक है, बहुत दिनों का वासी खाना भी हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। ईटिंग लॉट्स ऑफ फ्राइड आइटम्स लाइक समोसा, कचौरी, ब्रेड पकौड़ा मे नॉट प्रोवाइड यू द एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अगर हम लोग इतने ये फास्ट फूड खा रहे हैं और जंक फूड या ये जो डीपली फ्राइड फूड खाते हैं, इससे हमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो
नहीं मिल पाते हैं बेटा। नेक्स्ट विदियर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ, कि बेटा कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बेटा हेल्थ के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट वन इज अ मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है बेटा न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। जब हमारी फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो हमें डिजीज़ लग जाते हैं, वो मैल न्यूट्रिशन डिजीज़ कहलाते हैं। सो क्या कहता है, among the poor families children eat a large amount of starchy food with adequate amount of proteins in their diet, कि बेटा जो गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादातर बेटा जो स्टार्ची फूड होता है जैसे वीट, राइस, मेज, ये ज़्यादा खाते हैं, बट लेकिन जो प्रोटीनियस फूड होता है उनको वो नहीं मिल पाता है प्रॉपरली। सो जब उनकी बॉडी के अंदर ये प्रॉपरली नहीं मिलता है तो इवन दो उनको भूखमरी का शिकार होना पड़ता है, स्टारवेशन का शिकार होना पड़ता है। और इसकी डेफिशिएंसी प्रोटीन्स की या कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट की डेफिशिएंसी हो जाती है भूखमरी के कारण, जब उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। एक वक्त का खाना भी नहीं बेटा कई बार उनको मिलता है, राइट। सो ऐसी कंडीशन के अंदर दो कंडीशंस बेटा जनरेट होती हैं, एक प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन और एक प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग एक नाम दे के चलते हैं कि जब बेटा प्रॉपर प्रोटीन और एनर्जी नहीं मिल पाती है बॉडी को तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन या प्रोटीन कैलोरी मैल न्यूट्रिशन। Such conditions are result in two problems in children named Kwashiorkor and Marasmus। यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा दो बच्चे हैं, दो, एक क्वाशिकर डिजीज़ के साथ इन्फेक्टेड है और दूसरा मैरेसम्स के साथ। अब बेसिकली होता क्या है, क्वाशिकर कब होता है, मैरेसम्स कब होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वाशिकर सीन इन द इन्फेंट्स, कि जैसे बेटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के बाद उसकी बॉडी के अंदर 2 या 3 साल के अंदर ये डिजीज़ आना शुरू हो जाता है, जब उसकी बॉडी को प्रॉपर मिल्क नहीं मिलता है, प्रॉपर दूध नहीं मिलता है। As a result, there is a deficiency of proteins. The growth of child get retarded and the face, feet and abdominal region gets swollen। कहता है कि जब उसे अच्छे से डाइट नहीं मिल पाती है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, हाथ पैर फूल जाते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एब्डोमिनल रीजन, हमारे जो पेट वाला एरिया होता है उसको एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। इस एरिया के अंदर क्या होता है कि जो स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाते हैं बेटा, राइट। डिसकलरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया आल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन। इन चिल्ड्रंस के अंदर बेटा लूज मोशंस हो जाते हैं, डायरिया का असली मतलब है लूज मोशंस का लगना। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उनके बालों का जो कलर है वो फेंट हो जाता है, फीका पड़ जाता है, राइट। यस, नेक्स्ट वीडियो, ए चाइल्ड सफ़र फ्रॉम मैरेसम्स। कहता है अगर किसी को मैरेसम्स डिजीज़ हो जाता है जब ही और शी इज स्टार्विंग, जब वो भूखमरी का शिकार होता है, डू नॉट गेट इनफ फूड, जब उसे अच्छे से खाना नहीं मिल पाता है, एज ए रिजल्ट देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, और इसके अंदर या तो कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट्स की या प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। These deficiencies cause a wasting of muscles, child become very thin। इसके कारण क्या होता है कि बॉडी मसल्स बिल्कुल सूख जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं और शरीर बिल्कुल पतला पड़ जाता है, और ये डिजीज़ बच्चों के अंदर ही ज़्यादातर पाया जाता है। दिस रिजल्ट्स इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ। इसकी वजह से बेटा बहुत कमजोरी आ जाती है और जो शरीर की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा आना। बच्चे को देख के आप देख सकते हो कि एक ओबीज, एक मोटा बच्चा कैसा दिख सकता है। द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी इन प्रोपोर्शन ऑफ और इट्स हाइट। हमेशा बेटा बच्चे की जितनी हाइट होती है या जितनी पर्सन की हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी वेट भी होना चाहिए। सम इंडिविजुअल्स हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट दे नीड टू देयर बॉडी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा खा लेते हैं, जो उनकी बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है फिर भी, ठीक है, बर्गर, पिज़्ज़ाज, नूडल्स, डीपली फ्राइड फूड, समोसे, कचौरीज, व्हाटएवर ब्ला ब्ला जो भी मार्केट्स में अवेलेबल होता है, राइट। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट एक्स्ट्रा कैलोरी, उनकी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरी मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, दीज एक्स्ट्रा कैलोरी गेट स्टोर्ड बिलो द स्किन। फिर ये धीरे धीरे ये जो कैलोरी होती है ये स्किन के नीचे डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, जमना शुरू हो जाती है। द पर्सन बिकम ओबीज, और बंदा कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है। इम्प्रॉपर फूड हैबिट्स लाइक ईटिंग ऑफ फ्राइड फूड इज़ अ वन मेजर रीजन ऑफ ओबेसिटी। कि जो ज़्यादा फ्राइड फूड, ज़्यादा तला हुआ खाते हैं या ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, उनके अंदर बेटा बचपन में ही या थोड़े थोड़े टाइम के बाद मोटापा आना शुरू हो जाता है।
ईटिंग थ्रू द डे एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज आल्सो द अनदर इंपॉर्टेंट रीजन। कई बार बेटा हम लोग बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा खाना ये नहीं कि एक टाइम में बहुत ज़्यादा खा लिया, बट कई बार बेटा हम लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, बहुत कम फिजिकल वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिसकी वजह से कैलोरीज जमती रहती हैं और हम लोगों में मोटापा आना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए बेटा जो मोटापा होता है उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, जैसे बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन में जा सकता है बंदा, ठीक है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कई सारी ऐसे दिमाग की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बीपी हाई रहेगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस हो सकते हैं। सो बहुत सारे डिजीजेज आने के कारण बनता है बेटा जो मोटापा होता है। सो वी हैव टेक दैट वन डाइट विच इज़ इसेंशियल फॉर अस, और हमें उतना ही लेना चाहिए जितने हमें ज़रूरत होती है बेटा खाने की, राइट। सो होप सो कि आप लोगों को बेटा ये चैप्टर, ये जो पोर्शन आज जो हम लोगों ने करा इस वीडियो लेक्चर में, वो आप लोगों को समझ आया होगा, राइट। सो फर्दर वी विल डू अवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, ओके। सो थैंक यू।